डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका माइंड बूस्टर चैनल पर। हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 लेके आ रहे हैं अब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 पढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ एक बात करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग वीडियो देख के कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगा, है ना। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट हर वीडियो पर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, है ना, जो भी हमारी कमियां हैं हम उन्हें दूर कर पाते हैं, ठीक है। और वी मोटिवेट, ताकि हम कुछ अच्छा और बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश कर सकें। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो गोल है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। ये 3 टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई समय गंवाए, है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टाइम भी हमारे पास अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आप सब लोगों को आपके एग्ज़ाम की डेट मालूम चल गई होगी। CBSE ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब बिना कोई टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आपका पढ़ाई। तो बेटा स्क्रीन पे आपको पहले होम असाइनमेंट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, जो आपने करंट वाला हमारा लेक्चर देखा था, जिसमें हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, उस लेक्चर से, उस इलेक्ट्रिक करंट से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए असाइनमेंट में करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में घर पे करने हैं, और करने के बाद कमेंट में इनके आंसर भेजोगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक 2 मिलीमीटर लॉन्ग क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर is isolated and 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 सेकेंड। आपको चार्ज दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको करंट कैलकुलेट करना है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, ठीक। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअल में एक पाथ होता है ना, एक पाथ है। कैसा पाथ, कैसा पाथ। पहली बात तो इस पाथ की खासियत ये है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब नॉट ब्रेक, बीच में कहीं भी टूटा ना हो, ठीक है। और दूसरी बात बताए, इसकी खासियत ये है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड, ठीक है। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, थ्रू विच, इस पाथ के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, ठीक है, थ्रू दिस पाथ। ऐसा पाथ हम बना दें, ठीक है, कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ गए होंगे, बीच में कहीं ब्रेक ना हो, लगातार हो। क्लोज मतलब बंद हो, है ना, कहीं से खुला हुआ ना हो सर्किट, ठीक है। उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाए, तो ऐसे हम पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। बेटा ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हमारा कंपोनेंट है बेटा, हमें सबसे पहले चाहिए एक सोर्स। व्हाट, हमें चाहिए एक सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, है ना, या सोर्स ऑफ करंट कह सकते हो। तो हमें सबसे पहले तो एक करंट का सोर्स चाहिए। करंट के सोर्स क्या होते हैं, करंट के सोर्स क्या होते हैं, सब बच्चे जानते हैं। क्या क्या सोर्स हैं करंट के। तो बेटा करंट का सोर्स होता है बैटरी, है ना, बैटरी होता है, सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी बन जाता है। तो हमें चाहिए एक सेल, एक बैटरी, यानी कि एक सोर्स ऑफ करंट चाहिए, ठीक। पहला कंपोनेंट हमें समझ में आया कि भाई हमें एक तो क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। दूसरा कंपोनेंट बेटा, दूसरा कंपोनेंट हमें एक लोड चाहिए। लोड क्या है, जैसे मैंने एक बल्ब बनाया है यहाँ, लोड क्या है, बल्ब हो सकता है, घर में लग रहा है फैन, वो लोड हो सकता है, ठीक है। फ्रिज चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, वो लोड है, ठीक है। एनी इक्विपमेंट
जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट बेटा हमारा स्विच होना चाहिए। भाई जब सर्किट पे हम काम कर रहे हैं तो ओपन रखेंगे स्विच है, तो हमारा करंट फ्लो होता रहेगा सर्किट में। जब हमें काम नहीं करना है तो इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। तो स्विच ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बेटा अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कनेक्टिंग वायर्स। बेटा ये सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, इन सबको मिला के कनेक्ट करके कुछ इस तरह से बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ इस तरह से बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होना है, सबको पता है क्या होना है बेटा। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज का फ्लो होना है। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना है, मतलब करंट फ्लो होनी है सर्किट में। तो बेटा ये लगा हुआ हमारा बैटरी, दिस इज बैटरी है ना, ये लगा हुआ है हमारा स्विच, ये लगा हुआ हमारा लोड, और ये हो गई बेटा कनेक्टिंग वायर्स। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब समझो बेटा क्या करना है हमें। ठीक, अब हमें समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, समझ चुके हैं हम सब लोग, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहता है, पर यहां से सीधे जंप मार के नहीं जाएगा। ठीक है भाई, यहां से सीधे यहां जंप मार के नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना है ना। आप कहोगे सर यहाँ से सीधे ऐसे जंप मार के चला जाए, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा बेटा, इसको पाथ चाहिए जाने के लिए और वो पाथ इसको ऐसे मिलेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये कुछ इस तरह से इस सर्किट में फ्लो करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला 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 और इस बल्ब में होके घूम के इस बल्ब को ग्लो करते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल पर जाके न्यूट्रल हो जाएगा। बेटा यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ पहुंचाना ये बैटरी का काम है ना। ये बैटरी की मैकेनिज्म में हम हायर क्लास में इस बात को पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे वापस भेजती है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर है बात। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बेटा एक बात हमने बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने कहा भैया पॉजिटिव चार्ज को ले लो इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उसको तो हम करंट कहते हैं। करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, करंट की जो मानी गई डायरेक्शन है, वो किधर मानी गई है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन। क्यों क्यों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में क्यों नहीं ली गई, क्योंकि बेटा जिस टाइम पे ये करंट वरंट की कहानी चल रही थी ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हो नहीं पाई थी। उस टाइम पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। तो उसी टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन थी, वो करंट की डायरेक्शन को ले लिया था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात। तो हम भी कन्वेंशन को उसी को यूज करते आ रहे हैं। क्या कन्वेंशन को यूज करते आ रहे हैं, बाद में हमें ये पता चल गया कि भैया चार्ज वार्ज जो पॉजिटिव है वो तो फ्लो करता ही नहीं, वो तो अंदर बैठा हुआ है। घर में बताया था ना एटम, तो अंदर बैठा हुआ है। असल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। अब बोले कि भैया करंट तो माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाएगा, बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा कह लो कि भैया इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहां से ये बात हमारी समझ में आ गई। चलो इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हमारा जो सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। बहुत प्यार से समझेंगे, मतलब बच्चों को ना बहुत टिपिकल लगता है ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आप बहुत प्यार से समझोगे, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। सबसे आसान टॉपिक बना दूंगा मैं इसको, पर प्यार से समझना है। ठीक है, देखो बेटा क्या लिख रहे हैं ये, पोटेंशियल इज नॉट एब्सोल्युटली डिफाइंड इन फिजिक्स। लो भैया टॉपिक शुरू होने से पहले खत्म कर दिए ऑपरेटर साहब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे क्या लिख दिया भाई, पोटेंशियल नॉट एब्सोल्युटली डिफाइंड इन फिजिक्स। अभी भाई साहब तो परेशान हो गए कि ये क्या, अभी तो टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, हमने कह दिया पोटेंशियल नॉट डिफाइंड। सही बात है बेटा, डिफाइन क्या है, वो ये है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड।
यहाँ पे बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है, जरा सोचो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा। इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हम सिंगल पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है, जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है Q, इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो वी कैन नॉट एब्सोल्युटली डिफाइन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, बट क्या डिफाइन कर सकते, हम डिफाइन कर सकते डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, उन 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो बेटा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एब्सोल्यूट वे में ऐसा एज्यूम किया गया है, आपकी किताब में लिखी ये बात है ना, और ये बात सब हम बता रहे हैं, तो इस बात को नोट कर लो। ऐसा एज्यूम किया जाता है इस पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट, वो दूसरे पॉइंट को हम ऐसी जगह पे मान लेंगे जहां पोटेंशियल 0 है, जहां पोटेंशियल 0 है। फिर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल देंगे। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल तो 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। एक्चुअल में तो हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला। अब चूंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो हम कहेंगे बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहली बात माइंड में रहेगी, ये भाई साहब अब परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इनको अब पता चल गया कि भैया पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर एब्सोल्यूट तरीके से हम डिफाइन नहीं करेंगे, हमें क्या है पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो एक ऐसा पॉइंट भी मानना पड़ेगा जहां पोटेंशियल 0 है, तब जाके हम उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कह देंगे समझने के लिए। एक्चुअल में तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये कहानी समझ में आ गई। इन भाई साहब को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है कि पोटेंशियल एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम कहानी समझते हैं कि भैया इस पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करना है। सुनो बेटा, एक बात मेरी सुननी है आपको। देखो बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो आपको एक बात पता है बेटा कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो हो जाता है। मतलब कुछ हीट ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से निकलेगी और अपने आप थोड़े टेम्परेचर वाली बॉडी में चली जाएगी। ओके बेटा, एक बात और हमने जानी है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो और यहां प्रेशर कम हो, ठीक है, अगर यहां प्रेशर ज्यादा हो तो मान लो यहां पर कुछ वाटर है, कुछ क्या है, कुछ यहां पे वाटर है और कुछ यहां पे वाटर है। मतलब ये वाला वाटर तो है वो हाई प्रेशर पे है, ये वाला वाटर लो प्रेशर पे है। तो आप सब जानते हो कि अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर फ्लो कर जाता है। ये सारी कहानी अपने आप बन रही है। अच्छा तीसरा भी सुनो बेटा, ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है, सॉलिड की बात करें, गैस में भी यही होगा, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो कर जाएगी। और अगर सॉलिड की बात करें, मान लो कोई सॉलिड मैटर है, तो बेटा आपने सुना होगा कि अगर मान लो इधर डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी ज्यादा है और इधर डेंसिटी कम है और यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्टिकल पड़े हुए हैं ऐसे, तो आप सब जानते हो कि ये सॉलिड पार्टिकल हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो कर जाते हैं अपने आप, है ना। यानी कि जब कोई चीज हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रही है अपने आप चली जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रही है अपने आप चली जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है अपने आप चली जाएगी। उसी तरह से बेटा हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अगर मान लो एक तरफ हाई पोटेंशियल है और एक तरफ लो पोटेंशियल है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो कर जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो कर जाता अपने आप। कहने का मतलब ये रहा बेटा कि इन सब प्रोसेस में हमें कुछ नहीं करना, इन सारे प्रोसेस में हमें कुछ नहीं करना, है ना, ये सब काम अपने आप हो रहे। अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे लो पोटेंशियल से हाई पे लेके जाना हो, हाँ,
अगर मान लो मुझे इस हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर लेके जाना हो, अगर मुझे मान लो इस वाटर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर लेके आना हो, अब कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा हमने समझा कि हाई से लो की तरफ तो फ्लो खुद हो रहा है, वह हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें किसी चीज को लो से हाई पे लेके जाना है, लो से हाई पे लेके जाना है, तो वी हैव टू डू सम वर्क। तो बेटा सबसे पहली कहानी तो हमें ये समझ में आ गई, when we have to flow an electron, चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहानी समझते हैं। when we have to flow an electron from low potential to high potential, क्या करना है भैया? देखो हाई से लो तो खुद हो रहा था, हमें कुछ नहीं करना पड़ा उसमें। लेकिन अगर मान लो मुझे लो से हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, तो बेटा वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डू सम वर्क। हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क होगा ना बेटा, जो हम वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव कराने में, है ना, यही जो वर्क है बेटा, यही वर्क हमारा पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में आ गई बात? इसी वर्क को पर यूनिट चार्ज हम लिख दें, एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया हमने, एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया हमने, यही वर्क बन जाता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल कब कहेंगे? है तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस, अभी शुरू में बताया था, नॉट एब्सोल्युटली डिफाइन, डिफरेंस डिफाइन। बेटा एक पॉइंट हमें लेके जाना है, कहां? जहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल बोल देंगे। क्लियर हो गई बात? तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुआ भाई? चलो दोबारा समझते हैं कहानी, यहां थे, ओके। चलो बेटा अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो बेटा अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे? सोचो कहानी, तरीका ढूंढ लिया था बेटा बस कि डिफाइन कैसे करना है। बात वही है, हमने कहा बेटा कि एक हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पे कह दिया। इन्फिनिटी मतलब ऐसी जगह जहां पर पोटेंशियल क्या है? जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, ऐसा हमने माना, हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये बात एज्यूम कर ली कि भैया ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो है। चलिए अच्छी बात, इसका हमने मान लिया। अब आगे की बात क्या है कि बेटा हमने कहा कि जब ये जीरो पोटेंशियल पे है और हमें इसको लेके आना है कहीं हाईयर पोटेंशियल पे, तो मान लो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे, हाई मतलब जीरो से कुछ भी ज्यादा है, जीरो से कितना भी ज्यादा हो वो हाई पोटेंशियल है। यहां से बेटा इस चार्ज को हम उठा के लाए, यहां से लाने में हमें कुछ काम करना पड़ा, जितना काम मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज था और हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ गया, इसको यहां से यहां तक लाने में, क्यू चार्ज को यहां से उठा के यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ गया? डब्ल्यू काम करना पड़ गया। तो बेटा हम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट लिखेंगे क्या? मान लो ये पॉइंट पी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अभी खाली पी का पोटेंशियल नहीं है बेटा, एक्चुअल में पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी का डिफरेंस है। ये पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बड़ा आसान है, हो गया ना, आ गया ना समझ में? क्या है पोटेंशियल? कुछ नहीं भैया, एक इंफिनिटी पे ले जाओ पहले पार्टिकल को, कोई भी चार्ज है उस चार्ज को उठा के पहले वहां ले जाओ जहां पोटेंशियल जीरो है, ले गए, हमने कहा वो पॉइंट इंफिनिटी है, हमने कहा इसको उठा के तो उस पॉइंट पर ले आओ जिस पर पोटेंशियल निकालना है हमें, भाई उस पॉइंट तक लेके आओ जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बीच में मैं बेटा आपको भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये पॉइंट
का खेल तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा समझ लोगे। चलो उसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हमने कहा कि इन्फिनिटी पे ले जाओ, इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट पे ले आओ जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना। तो बेटा उसको वहां से वहां तक लाने में कुछ काम करना पड़ा हमें। काम क्यों करना पड़ा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। पर एक बात जरूर याद रखनी बेटा कि इसको यहां से यहां तक लाते वक्त, इसको यहां से यहां तक लाते वक्त ऐसे लाना है, बहुत धीरे 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 धीरे, ताकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना हो जाए। मतलब इसको लाने में हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स न लगानी पड़ जाए। एक्स्ट्रा क्यों कहा, क्योंकि फोर्स तो कुछ लगानी पड़ेगी, लेकिन वो फोर्स बेटा यहाँ पे जो चार्ज होगा जिसके फील्ड में, अभी फील्ड की बात करूंगा मैं, जिसके फील्ड में ये रखा होगा पॉइंट, ये पॉइंट जिस फील्ड में होगा उस फील्ड में कोई चार्ज होगा, उस चार्ज ने इसको पहले से ही फोर्स लगा रखा होगा। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। बट हमें फोर्स सिर्फ उतना लगाना है कि ये उस फोर्स को ओवरकम कर पाए, है ना। ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, F बराबर ma ना बन जाए, इतना F ना बच जाए कि वो m इंटू a बना दे, मतलब इसमें एक्सीलरेशन बना दे। तो ऐसा वर्क करना है हमें, इसको विदाउट एक्सीलरेशन यहां से यहां तक लेके आना है। उस कंडीशन में वर्क पर यूनिट चार्ज होगा बेटा, वो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। और चूंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने 0 माना है, तो हम कहेंगे भैया V एट P, यानी कि जो पॉइंट P है इस पॉइंट पे पोटेंशियल है W/Q। बोलो बात क्लियर हुई, बोलो बात क्लियर हुई, बोलो बात समझ में आई। समझो बेटा, पॉइंट था इन्फिनिटी पे, हमने इसको उठा के लाए किसी चार्ज पार्टिकल के उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक लाने में जितना काम हमें करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, या ऐसे समझ लो यहां से मैंने 1 कूलम चार्ज को उठा के यहां ले आया, 1 कूलम चार्ज को उठा के यहां ले आया, तो जितना काम हमें करना पड़ा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि इस पॉइंट पर 0 है पोटेंशियल, इसलिए हम कह देते हैं कि वो इस पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा, अब सर ये तो पोटेंशियल की बात हो गई, बट हमारी किताब में तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ है। हमारी किताब में तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ है, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल लिखा हुआ है। समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी, ठीक है। वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा सुनो कहानी, पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी क्या है, कुछ नहीं है, जैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया था भाई, यहां भी तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट किया। अब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का निकालना, और उन दोनों में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका पोटेंशियल 0 है, यानी कि इस पर भी कुछ पोटेंशियल है, इस पर भी कुछ पोटेंशियल है। लेट अस से इस पॉइंट को ना मैंने, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ना मैंने A कह दिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने B कह दिया, ठीक है बेटा। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है मुझे, कैसे निकालोगे, तरीका यही है। तो पहले मैंने निकाला कि भाई V एट A माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, पहले वाले चार्ज पार्टिकल को लेके आए थे हम, मान लो V A तक लेके आने में हमें WA वर्क काम करना पड़ा अपॉन चार्ज Q, ठीक है। फिर हमने पॉइंट B पे निकाला VB, ये भी हमने डिफरेंस निकाला है किस किस का, एट पॉइंट B माइनस एट पॉइंट इन्फिनिटी। इसको मैंने कहा कि भाई ये जो वर्क किया हमने VWB वर्क कर दिया। कितने चार्ज पे किया था, 1 यूनिट चार्ज पे, तो चार्ज से डिवाइड किया। बेटा ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A और ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब मुझसे कहो क्या कि सर मुझे तो डिफरेंस बता, तो डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आप कैसे बताओगे कि डिफरेंस कौन सा ज्यादा कौन सा कम, वर्क कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहला वाला जो चार्ज है ना इसको हम ज्यादा मान लेते हैं, क्योंकि मान लो हम पहले तो फ्रेश थे, इसको उठा के फटाक से ले आए इधर। अब दूसरी बार हमसे कहा कि भाई यहाँ लेके आओ, तो इस चार्ज को वापस यहाँ भेजा, पहले इस चार्ज को पहले वापस यहाँ भेजा, फिर लौट के आया। तो अब की बार लौटते लौटते कुछ हमें कम हो गया, तो कुछ कम पॉइंट तक पहुंच पाए हम। भाई यहाँ हम ज्यादा दूर तक उठा लाए, यहाँ हम कम डिस्टेंस तक उठा के ला पाए, तो यहाँ पे कम काम हुआ, यहाँ पे ज्यादा काम हुआ, तो हमने मान लिया ये काम बड़ा है। तो हमने कहा भैया दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VB कितना होगा, WA माइनस WB अपॉन Q, WA माइनस WB अपॉन Q। अब बेटा क्या इसी चीज को
देखो इसी को हमने लिख देते हैं V, या तो सिंपल V लिख दो या डेल्टा V लिख दो। डेल्टा भी समझो मत, तुम्हारे सर पैसे जाएगा कि डेल्टा क्या है, डेल्टा डिफरेंस के लिए लिखते हैं, पर हमने लिख दिया इसको V। ठीक है, V बराबर बेटा क्या है, इसको भी मैं W लिख दूं अपॉन Q, W अपॉन Q। अरे भैया डिफरेंस ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क ही तो होगा। अच्छा टाइम में से टाइम घटाओगे टाइम मिलेगा, मिलेगा है ना, चार्ज में से चार्ज घटाओगे चार्ज मिलेगा, करंट में से करंट घटाओगे करंट मिलेगा, आलू में से आलू घटाओगे आलू मिलेगा, केले में से केला घटाओगे केला मिलेगा। अरे भैया वर्क में से वर्क घटाओगे वर्क मिलेगा, तो मैंने सिंपली इसको वर्क कह दिया। तो पोटेंशियल, या इसको बेटा हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज है ना, यही कहलाता है वोल्टेज। या तो हम कहें इसको पोटेंशियल डिफरेंस या हम कहें वोल्टेज, किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ये क्या है, वर्क का डिफरेंस ए और बी तक करने में। अगर मैं इसी बात को ये कह दूं कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल पहले से यहां रखा हुआ है, इसको सिर्फ यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही है जो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी है। वो क्या है कि मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल पहले से ए पर रखा हुआ, इसको ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, दैट इज डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो आप यहाँ तो कहोगे भैया पहले से जीरो पे से दोनों, इसको जीरो पे से ए पे लेके आओ वी ए निकालो, फिर वापस जीरो पे भेजो इसको, वहां से बी तक लेके आओ वी बी निकालो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। या एक काम करो ए पे ले आओ, ए पे ले आओ, कोई बात नहीं, ए का पोटेंशियल मिल गया है ना। अब इसको ए से बी तक ले जाओ, इसको ए से बी तक ले जाओ, ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही होगा इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। इतनी बात क्लियर। मेरे ख्याल से पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी आपकी समझ में आ गई हो, है ना। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी आपकी समझ में आ गई है। अब जो तुम्हारे काम का नहीं है थोड़ा सा समझ लो उसको बेटा। एक्चुअल में ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों ही चीज क्या होती हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट के फंक्शन होते हैं, पॉइंट के फंक्शन। ठीक है, बात समझना, मेरी कहानी समझना बेटा। इन दोनों को पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हमें किसी पॉइंट पर डिफाइन करना होता है, किसी पॉइंट पर डिफाइन करना होता है। और ये पॉइंट कहाँ होता है बेटा, ये पॉइंट कहाँ होता है, ये पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसी पॉइंट पर डिफाइन करना है, चलो हिंदी में समझ लो, किसी पॉइंट पर डिफाइन करना है। वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब बस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ लो थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ लो थोड़ी सी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बेटा, ये है जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, ठीक, ये कोई चार्ज है, ठीक। अब इस चार्ज से क्या होगा बेटा, इसके आसपास एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहां तक ये दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। भाई इसी की तरह का चार्ज है तो फोर्स रिपल करेगा उसको, इसी के अपोजिट नेचर का चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो इस चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन जहां तक ये फोर्स लगा सके वो कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इलेक्ट्रिक के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर निकालना पड़ता है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वहां से जो बाहर से हम चार्ज ला रहे थे इसको इसलिए यहाँ पर इतना धीमे लाना है बेटा क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसने कुछ फोर्स लगा रखा होगा इस पर, तो हमें एग्जैक्टली इतना ही फोर्स लगाना है जितना इसने फोर्स लगा रखा है। अब ऐसे कैसे आ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली उतना ही, मतलब उससे तो थोड़ा सा कम, इसमें एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। तब जो वर्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई बात, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, कुछ नहीं है सर, अब तो समझ में आ गया। एक जीरो वाले पोटेंशियल से हमें क्या करना है, एक चार्ज लेना है सर, उस चार्ज को जीरो वाले पोटेंशियल पे लेके जाना है, वहां से उठा के धीरे 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 उस पॉइंट पे लाना है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है भाई, उस पॉइंट तक लाना है, उस पॉइंट पे लाके रख दो। फिर क्या, अरे सर फिर उसमें हमें वर्क करना पड़ा, वो वर्क पर यूनिट चार्ज हमने कितना किया, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो वाले का और उस वाले का। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारी समझ में आ गया सर। अब आगे पढ़ाओ। आगे बेटा ये लिखा होगा आपका फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला अभी हमने बताया है आपको, अभी बताया है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q और V इज इक्वल टू E अपॉन Q। V को कहा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, W वर्क डन, E एनर्जी। ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी होता है। अगर बैटरी है तो बेटा बैटरी को भी तो काम करना पड़ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा है। किसकी वजह से पहुंच रहा है बेटा, जो बैटरी है वो उसको एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन को कि जा तू यहाँ से वहां पहुंच। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का पोटेंशियल। क्यू चार्ज हो गया, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट की बात क्या करते हैं बेटा, ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट, है ना। वोल्ट कौन थे? वोल्ट बाबा थे। बाबा मतलब समझ आया करो भाई, बाबा मतलब साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट, मेरे बाबा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, है ना। ये वोल्ट साहब के नाम के सम्मान में रख दी गई। एक्चुअल में है क्या वोल्ट बेटा? सबको पता है कि वर्क की यूनिट तो जूल होती है, क्यू की यूनिट कूलम होती है। तो बेटा हमारे हिसाब से जो यूनिट बननी चाहिए वो बननी चाहिए जूल पर कूलम। अब कोई पूछ ले कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। नहीं समझे? अरे सुनो भाई, मान लो एक पॉइंट ये है, मुझे यहां से यहां तक उठा के लाया मैं किसी चार्ज को, चार्ज कितना? 1 कूलम। मुझे यहां से यहां तक इसको लाने में 1 जूल काम करना पड़ गया, है ना। 1 कूलम चार्ज को 1 जूल काम करना पड़ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में। तो बेटा इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब बेटा अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब हम बढ़ते हैं फेमस टॉपिक ओम्स लॉ। फेमस टॉपिक ओम्स लॉ। चलो अब बात करेंगे हम ओम्स लॉ की। क्या बात करनी है? उधर देखो कोने पे ओम्स लॉ की बात करनी है, ठीक है। ओम्स लॉ की बात करनी है। कहाँ गया ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ठीक है। चलो बेटा ये है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ समझते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ओम्स लॉ कुछ इस तरह से। भाई ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है हम पे कभी कभी, है ना। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा समझ में। हाँ आ गए बेटा समझो। हाँ ये क्या है समझो कहानी। ओम्स लॉ की कहानी समझो बेटा। ओम भाई साहब ने कहा क्या कहा? ओम भाई साहब ने कहा कि भैया अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो यहाँ V1 यहाँ V2, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लिया V1 बड़ा है V2 से, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है V2 माइनस V1 वो कहलाएगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलो मान लो यहाँ कोई पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ से कोई करंट जा रहा है I, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि भाई साहब ये V जो है I के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा। पर कहानी में विलन बन गए, ठीक है। ये तो कहानी सही है कि आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, पर इसको ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ने दे रहा? तो वो भाई साहब ओम साहब है। तो यहाँ देखो ये करंट है, ये भाई साहब करंट है और ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज इस करंट को धकेलना चाह रही है इस कंडक्टर में।
ओम साहब ने ऊपर से आके इस कंडक्टर को यहाँ पिचका दिया। समझ गई बात? मतलब इन्होंने आके इस करंट को रोकना चाहा, तो ये ओम भाई साहब इस करंट को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ओम लॉ समझ लो। ये बेटा जो रोकना चाह रहे हैं ये अलग कहानी है, ये रोकने वाली कहानी अलग है। पहले ये समझो कि ये वोल्टेज इस करंट को इस कंडक्टर में से पास करना चाह रही है। एक बात और नोट कर लो बेटा ध्यान में अच्छे से, कि बेटा करंट किसी कंडक्टर में तभी फ्लो करेगा जब उसके दो एंड पे पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस होगा, है ना। जैसे अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो हीट फ्लो करेगी, सेम टेम्परेचर तो नहीं करेगी। प्रेशर का डिफरेंस हो तो लिक्विड फ्लो करेगा, अगर सेम प्रेशर तो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? डेंसिटी का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। मतलब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो उसी डेंसिटी को पोटेंशियल के टर्म में पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर। तो ओम साहब ने ये कहा था कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करंट के। लेकिन इसकी एक कंडीशन है बेटा, इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो कांस्टेंट यूज करते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं V = IR। इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इस R को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बेटा ये रेजिस्टेंस है जो इस करंट को रोक रही है, इस करंट को आगे जाने से रोक रही है। ये दबे हुए ओम है ना, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये इस करंट को यहाँ से पास नहीं होने देना चाहते। समझ में आ गई बात? तो V = IR समझ में आया। पर इसकी एक कहानी है। क्या कहानी है? क्या कहानी है? कहानी है कब तक ऐसा रहेगा? V = IR कब तक रहेगा? तो ध्यान देना बेटा, जब तक टेम्परेचर इस कंडक्टर का कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी, तब तक ये V = IR होता है। और बेटा ये कंडक्टर के केस में होगा सिर्फ, है ना। V = IR सिर्फ कंडक्टर के केस में होगा। अभी हम मटेरियल भी बताएंगे आपको, कितनी तरह के मटेरियल होते हैं। कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। हर केस में V = IR नहीं होगा। कंडक्टर के केस में होगा V = IR, और तभी तक होगा जब तक उसका टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशंस सेम है, फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही। क्लियर है बात? क्लियर है बात ओम्स लॉ की, है ना। ओम्स लॉ क्लियर है, ओम्स लॉ क्लियर है। ये बात लिखी है, V = IR इज वैलिड ओनली इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। और R को हमने बताया रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। R की कहानी हम अलग वीडियो में समझेंगे पूरी, है ना। अभी हम R से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, अभी इनसे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इनको करने दो अभी जो अपना काम कर रहे हैं। अभी हम इस करंट को यहाँ से पास कर लेते हैं, इस करंट को यहाँ से पास कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं कि कैन वी वेरीफाई V = IR, कैन वी वेरीफाई V = IR? यस, कैन वी वेरीफाई V = IR? यस और नो? चलो देखते हैं। भैया ओम साहब ने दिया लो तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा, है ना। वेरीफाई करने के लिए बेटा हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा होता है, क्या क्या है इसमें? एक सोर्स ऑफ करंट। भैया इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? करंट होता है, लोड होता है, कनेक्टिंग वायर होती हैं, है ना, यही सब तो होता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हमने। एक बैटरी है, इसमें करंट। एक रियोस्टेट है बेटा, करंट को ज़्यादा या कम करने की डिवाइस होती है। ठीक है, रियोस्टेट। इससे हम सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी करा देते हैं, कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा दी, कभी रेजिस्टेंस कम लगा दी, अपनी स्वादानुसार हम रेजिस्टेंस डाल सकते हैं सर्किट में। ठीक है, स्वादानुसार रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ये के, है ना, के स्विच है। उसके बाद हमने एक एमीटर लगा दिया और एक वोल्टमीटर। किसके साथ? लोड के साथ। किस में लगाया? पैरेलल में। क्यों लगाया? क्योंकि बेटा हमें वोल्टमीटर पैरेलल में लगाना है, वोल्टेज नापनी है तो लोड के साथ पैरेलल में आएगा, क्योंकि पैरेलल में होगा तभी वोल्टेज सेम होगी। ये कहानी भी आगे समझेंगे। ठीक है, कि क्यों इसको हमने पैरेलल में लगाया है, क्यों इसको हमने पैरेलल में लगाया है। अब सुनो बात, हम क्या कर रहे हैं? हमने सर्किट को यहाँ से जैसे ही इस की को
बंद किया, इस सर्किट में करंट चलने लगा, इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, नेगेटिव से ऐसे चले इलेक्ट्रॉन और ऐसे घूम के वापस पॉजिटिव पर पहुंचने लगे। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू किया इसमें होके और ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया। यहाँ जो लाल लाल में तीर लगा हुआ बेटा ये तो करंट की डायरेक्शन है। हाँ अरे भैया अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा करंट, ये तो करंट की डायरेक्शन है ना। अब क्या होगा बेटा, हम इस डिवाइस से हम क्या करेंगे, करंट जो हम यहाँ से नाप रहे हैं एम्पियर से, इस करंट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो एक टेबल बना लेंगे साथ में आई और वी की। हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू बदलेंगे। हमने कहा मान लो पहले करंट कुछ नहीं था, यहाँ देखा तो इसमें वोल्टेज भी कुछ नहीं था, पर हमने कहा कि भाई चलो करंट 1 कर दिया तो हमने देखा वोल्टेज भी 1 हो गया। ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगी। यहाँ पे हमने करंट जो है, करंट को हमने नाप रहे हैं किसमें, मान लो एम्पियर में नाप रहे हैं, चलो, और वोल्टेज को हम वोल्ट में नाप रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो हमने जैसे ही करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ गई, फिर हमने करंट 2 किया वोल्टेज 2 हो गई, फिर हमने करंट 3 किया वोल्टेज 3 हो गई। हाँ यही देखा गया एक्चुअल में, इस सर्किट से यही देखा गया कि जैसे जैसे हम इससे करंट बढ़ा रहे थे उसी रेशियो में यहाँ वोल्टेज भी बढ़ रही थी। करंट यहाँ से ले रहे थे, वोल्टेज यहाँ से ले रहे थे, है ना। मतलब जो ओम साहब कह रहे थे ना कि भैया अगर तुम करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, या ऐसे लिखा था उन्होंने वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ेगा, है ना। इन दोनों बातों में अंतर है थोड़ा सा। एक्चुअल में ये था ओम लॉ, है ना, हम पढ़ते उसको है बेटा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है जी, और ये जी होता है, जो जी होता है जी, ये जी होता है 1/r के बराबर। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, उसको छोड़ो अभी, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। आप समझो V = IR से, V = IR। तो क्या हो रहा है बेटा कि इधर से उल्टा समझ लो, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है। फिर हमने कहा भैया चलो इसका एक ग्राफ देखते हैं, इधर देखो ग्राफ, इधर हमने करंट लिया, इधर हमने वोल्टेज लिया, और जब दोनों में ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से बेटा हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कैसे निकालोगे बेटा, इस ग्राफ का हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका ये बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, है ना। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यू चेक करो वोल्टेज की। मान लो ये वैल्यू V1, ये वैल्यू V2, तो हम लिखेंगे V2 - V1 अपॉन, बेटा इसके करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू यहाँ चेक करो। मान लो ये वैल्यू है I2 और ये वैल्यू है I1, तो ये होगा I2 - I1। मैथ में पढ़ा होगा स्लोप का फॉर्मूला, मैथ में पढ़ा होगा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, Y2 - Y1 अपॉन X2 - X1। मतलब Y एक्सिस पे चेंज अपॉन X एक्सिस पे चेंज। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। Y एक्सिस पे चेंज V2 - V1, X एक्सिस पे चेंज I2 - I1। V2 - V1 को हमने V कहा, I2 - I1 को हमने I कहा। तो आपको सबको पता है V/I = R बन जाएगा इस फॉर्मूले से। V = IR है, अगर इसमें R निकालेंगे हम तो ये बन जाएगा V/I, V/I, ठीक है। R = V/। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इसका वेरिफिकेशन भी देख लिया लैब में। इस तरह से सर्किट बनाएंगे, इस सर्किट को बना के हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, उनके बीच में ग्राफ खींच के देखेंगे। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो वी कैन से दैट कि आवर कंडक्टर इज फॉलोइंग ओम्स लॉ, ठीक है। यस यस इट्स वेरीफाइड, यस इट्स वेरीफाइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा वोल्टेज और ओम्स लॉ, है ना। आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे अपने इस लेक्चर को, लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर ध्यान रखना है भाई, हमें मोटिवेट करते रहिए। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, है ना, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे, और अच्छे और बेहतर तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ, ठीक। आप सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो।